क्या आप भी इस दुनिया में कुछ बड़ा करना चाहते हैं? कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ तोड़ना, कुछ फोड़ना चाहते हैं, तो एक बाज को बाज बनने का जो सफर है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि 25 से 30 साल की उम्र तक आने के बाद भी लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ ची ची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजों में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीर के सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने बच्चों को पंजों से छोड़ देती है और यहीं से शुरुआत होती है उसके हाई रिस्क ट्रेनिंग की। वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से कुछ ही ऊपर होता है, ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त। लेकिन अचानक एक पंजा उसे अपनी गिरफ्त में लेता है और वो आसमान में उड़ जाता है। वो पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही होती है। उसकी ये ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक कि वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। बारिश के वक्त जब सारे पक्षी अपने घोंसलों में चले जाते हैं, तब यही बाज उसी बारिश में आसमान को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग की वजह से, सिर्फ अपनी ट्रेनिंग की वजह से। दोस्तों, बाज की ये ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो और अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे।